गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म पर विचलन कोण को कैसे दिखाते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी और ठोस माध्यम है जो कम से कम दो समतल और झुकी हुई सतहों से घिरा होता है और इसमें प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है। जैसा हम फिगर में देख पा रहे हैं कि प्रकाश की किरण डी बिंदु से निकल रही है और एक दीप्त स्रोत से और प्रिज्म के ई बिंदु पर पड़ती है, तो ये आपतित किरण है। और यहाँ पर माध्यम के अंतर हो जा रहा है क्योंकि ये हवा और फिर गिलास में जा रहा है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना हो रही है। अपवर्तित होकर यह प्रिज्म के दूसरे सतह एफ बिंदु पर चली जाती है। फिर माध्यम के अंतर होने से यह एफ बिंदु से जी बिंदु की तरफ चली जाती है। जैसा कि आंसर में यहाँ लिखा हुआ है कि माना एक ABC एक प्रिज्म है। प्रिज्म के सतह पर किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण चलती है तथा ई बिंदु पर आते ही माध्यम के अंतर होने से प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्रकाश EF दिशा में गमन करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन की घटना हो रही है। प्रिज्म के दूसरे सतह के F बिंदु पर आते ही फिर से माध्यम के अंतर होने से प्रकाश की चाल में अंतर हो जाता है। अब F से फिर G की तरफ जो जाएगी वहाँ पे भी माध्यम चेंज हो जा रहा है, जिसके कारण यह G बिंदु की तरफ चली जाती है, जिससे प्रकाश G बिंदु की तरफ चली जाती है। इस किरण आरेख में D और E हमारा क्या है, आपतित किरण है। E और F अपवर्तित किरण है। F और G हमारा निर्गत किरण है। जब हम आपतित किरण और निर्गत किरण को पीछे की तरफ काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं तो एक कोण का निर्माण होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण को जब हम पीछे की तरफ काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं तो एक कोण का निर्माण होता है। उस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिखा रहा है। अब क्या है कि विचलन कोण को किस चीज़ से निरूपित करते हैं, विचलन कोण को डेल्टा से निरूपित किया जाता है। इसी तरह से क्या होता है, प्रिज्म पर विचलन कोण को हम लोग दिखाते हैं, किस तरह से ये बन रहा है।